स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बायोलॉजी चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस एंड द टॉपिक इज मोड ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज द टॉपिक? टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन। सो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये क्या होता है? अरे भाई, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के मोड समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। अगर हमने सबने देखा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वेरियस मीन्स। मतलब कि गुड्स मीन्स क्या होता है? सामान, और पर्सन तो हमें पता है, लाइक वी। सो किसी भी गुड्स या पर्सन का मूवमेंट करना होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब भी जाना होता है तो हम किसी ना किसी मोड का यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि आने जाने के लिए। अगर हमें मार्केट जाना है तो हम क्या करेंगे? या तो हम कार से जाएंगे, स्कूटी से जाएंगे, या कैसे जाएंगे? जैसे मन है वैसे चले जाएंगे, साइकिल से भी चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे मोड्स होते हैं। जैसे हमें रोड पे जाना है तो हम बाय टैक्सी, कार, जो भी हमारे रोड वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है उनसे जा सकते हैं। लेकिन बाय वाटर जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है कुछ भी गुड्स को, या पर्सन जाएंगे तो वो कैसे जाएंगे? बाय वाटर। जैसे शिप, इसमें हमें दिख रहा है ना शिप कहाँ है, तो ये क्या है? शिप है, शिप। और ये क्या करेगा? हमें जाने में हेल्प करेगा बाय वाटर। ऐसे ही बाय एयर अगर हम जाएंगे तो कौन हेल्प करेगा हमें? हमें करेगा एरोप्लेन। तो ये क्या है? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन 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 रुकिए, हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन कहाँ? पानी में, हवा में, रोड पे नहीं, हमारे अपने सभी जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेट्स मूव। सो द ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, जो भी ये सब हमें दिख रही हैं, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन ये कैसे होगा? जैसे हमारे बॉडी के अंदर वाटर का मूवमेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसे भी लाना ले जाना है भाई। जिन जिन ऑर्गन्स को इन सब चीजों की जरूरत है तो उन्हें तो पहुंचाना ही पड़ेगा ना। ऐसे ही क्या है, ये हमारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन सब चीजों का क्या होता है? मूवमेंट होता है। अब भाई सिर्फ एनिमल्स ही तो नहीं करते ना ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स में भी होता है। सो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स टू कैरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि दोनों को जरूरत होती है, जैसे प्लांट्स को भी होती है और एनिमल्स को भी होती है। किसकी जरूरत होती है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स की, है ना, जिनसे हम क्या कर सके? अपनी बॉडी के अंदर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट मटेरियल का क्या कर सके? मूवमेंट कर सकें, है ना। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं उन्हें क्या करें? हम अपने सारे बॉडी पार्ट्स को जिन जिन्हें कि उन्हें क्या कर सके? हम पहुंचा सके। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि ये करते कैसे हैं। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या हो गया? ब्लड हो गया। अब ब्लड क्या है? ब्लड क्या करेगा? इसको एज अ यूज कैसे किया जा रहा है? ट्रांसपोर्ट मीडियम। जैसे हम बस को, ट्रक को, शिप को, प्लेन को क्या कर रहे थे? वेरियस मीन्स की तरह यूज कर रहे थे, है ना। तो ऐसे ही हम ब्लड को क्या कर रहे हैं? अपना ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह यूज कर रहे हैं। किसमें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अब ये करता क्या है? ब्लड क्या करता है? ब्लड करता है ऑक्सीजन को कहाँ से? लंग्स से सेल्स में पहुंचाता है, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स से लंग्स में पहुंचाता है, ठीक। देन न्यूट्रिएंट्स, जो हम ये सब पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन वाला हमने पढ़ा था ना। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ? डाइजेस्टिव सिस्टम में मिल रहे थे, और वो ब्लड की हेल्प से कहाँ जा रहे थे?
सेल्स में, ठीक। देन वेस्ट टू किडनीज, अभी हम एक्सक्रीशन जब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तब आपको पता पड़ेगा कि कैसे हमारा वेस्ट किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है ना। तो इन सबको मूवमेंट में हेल्प कौन करता है? हमारा ब्लड। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स, जो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले कैसे करते हैं, हमने ये तो देख ब्लड का। अब ब्लड क्या कर रहा था? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, हार्मोन्स और हीट कर रहा है। देन अब इसमें ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं कि ये है हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करते हैं, हाँ, जिनका मेन रोल होता है। जैसे हमारा हो गया प्लाज्मा, कहाँ है? ये है हमारा प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा करता है ट्रांसपोर्टेशन, किस चीज का? जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू जा रहे थे, हॉर्मोन्स जा रहे थे हमारे, वेस्ट जा रहा था, और कुछ डिसॉल्व्ड गैसेस थी, है ना, जो डिसॉल्व्ड यानी कि जो ब्लड में घुली हुई गैसेस थी, उन्हें क्या कर रहे थे? गैसेस लाइक CO2 एंड ऑक्सीजन, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. So these are carried with the help of or transport with the help of plasma present in blood. And then हम कहाँ आते हैं? RBCs. RBCs क्या होते हैं? हमारे रेड ब्लड सेल्स, है ना। तो रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या? ऑक्सीजन एंड पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग हीमोग्लोबिन. ये क्या करते हैं? जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं और कुछ पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी में, किसकी हेल्प से? हीमोग्लोबिन. ऐसे ही हमारा जो ब्लड सेल्स के लिए रेड कलर मिलता है वो किससे मिलता है? हीमोग्लोबिन से, ठीक है। देन क्या है हमारा? WBCs, यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं. अब ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं? हमारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक। नॉट मेनली फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, यानी कि ये मेनली मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं होती हैं, लेकिन क्या करती हैं? ये हेल्प करती हैं किसमें? डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शंस. इन्फेक्शन से ये हमें बचाती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे क्या हो गए? ये प्रोड्यूस करेंगे क्या? एंटीबॉडीज को. क्यों? जो पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं? बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, यानी कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पैथोजेंस होते हैं. और ये डिफेंड करते हैं अगर इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में, तो इन्हें हम डिफेंसिव सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है कि कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में हो रहा है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तो ये उससे हमें बचाती हैं, उसके लिए फाइट करती हैं, है ना, कि नहीं, इन्फेक्शन नहीं होने देंगे हम, है ना, हम हैं तो इन्हें, इस सेल को इन्फेक्शन तुम्हारी वजह से नहीं. देन वी मूव टू दी ब्लड वेसल्स. अब भाई ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स मेनली क्या हेल्प करते हैं आपको? ऐसे मान लीजिए जैसे कोई ट्यूब है ना, तो उससे क्या करें हम? कैरी करें. अब भाई ब्लड की बात हो रही है, ब्लड के वेसल्स हैं, तो वो पानी तो कैरी करेगा नहीं ना. तो ऐसे ही कि ये क्या करेगा? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिनके थ्रू क्या होगा? ब्लड फ्लो होगा. कहाँ? पूरी बॉडी में, ठीक। ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो क्या करेंगे? ब्लड को फ्लो करेंगे थ्रू आउट दी बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी में ये हेल्प करेंगे आपके ब्लड के मूवमेंट के लिए. तो ऐसे वेसल्स क्या हैं आपके? ब्लड वेसल्स. द ट्रांसपोर्ट पाइप्स. क्यों कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट पाइप्स? समझ में आया ना? जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, जो ट्यूब्स थे, उनको क्या बोल रहे हैं हम? पाइप्स बोल रहे हैं. जैसे कि एक पाइप की तरह वर्क कर रहे हैं, किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में. एंड इसमें हम देखेंगे कि वो कौन कौन से ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक। तो पहला आपका ब्लड वेसल हो गया आर्टरीज, ठीक।
पहला दूसरा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। ये 3 क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। जैसे फर्स्ट वाला आपका हो गया आर्टरी, सेकेंड हो गया आपका वेन्स, देन थर्ड हो गया आपका कैपिलरीज, सॉरी, सो दीज आर कैपिलरीज, ओके। अब आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरी कहती है आ जाओ, है ना, क्या बोलती है, आ जाओ, कहाँ, ब्लड में, ठीक। तो आर्टरीज कैसा ब्लड लेके जाती हैं भाई, आ जाओ, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से लेके जाएंगी, अवे फ्रॉम दी हार्ट। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर लेके कैसे जाती हैं, क्यों ले जाती हैं, अरे भाई बॉडी के बाहर नहीं ले जाएंगी, बॉडी के अंदर ही लेके जाएंगी, है ना। क्यों, क्योंकि इन्हें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्यूरिफाइड है, तो उसे कहाँ पहुंचाना है, अब पूरे बॉडी पार्ट्स में, है ना। देन वी कम टू दी वेन्स। अब वेन्स क्या कहती हैं, वेन्स कहती हैं वहां जाओ, वहां जाओ, यानी कि क्या करो, अब आर्टरीज तो बोल रही है कि यहाँ आ जाओ, आर्टरीज बोल रही है आ जाओ, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो आ जाओ, और वेन्स क्या कर रही है कि जाओ, वहां जाओ, मतलब वेन्स बोल रही है कि डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये क्या करेंगी भाई, फिल्ट्रेशन के लिए किसके पास भेज रही है, वहां जाओ मतलब हार्ट के पास जाओ, आ जाओ मतलब हार्ट से मेरे पास आ जाओ, मतलब हार्ट से दूर आ जाओ, राइट। और वेन्स क्या बोल रही है, जाओ, यानी कि वहां जाओ, वहां जाओ मीन्स हार्ट के पास जाओ। आर्टरीज बोल रही है हार्ट से दूर जाओ, ठीक, और वेन्स बोल रही है वहां जाओ, आ जाओ हार्ट से दूर, वेन्स यानी कि हार्ट के पास जाओ, वहां जाओ। तो ये क्या करते हैं, आर्टरीज जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहे हैं, कहाँ से, ब्लड हार्ट से लेके जा रहे हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स कहाँ पहुंचा रही हैं, हार्ट के पास, ठीक है। वेन्स कहाँ जा रही है, हार्ट के पास, जो वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बोल रहे हैं कि तुम हार्ट के पास जाओ। देन कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज बहुत थिन वेसल्स होती हैं, यानी कि ये बहुत पतली क्या होती हैं, पाइप्स होती हैं। क्यों होती हैं, कि एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, ये क्या करती हैं, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करती हैं, तो इनमें सब्सटेंसेस आपके क्या करेंगे, क्रॉस कर जाएं, इसलिए ये बहुत ज्यादा पतली होती है, बहुत ज्यादा थिन होती है, ठीक। और कहाँ पे करें, बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज। ये जो थिन वेसल्स हैं वो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस का कहाँ पे करेंगे, ब्लड और बॉडी टिश्यूज के बीच में। देखिए ये क्या है, आर्टरी, आर्टरी बोल रही है आ जाओ, यानी कि हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड, दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाओ हार्ट से बाहर जाने के लिए, और वेन बोल रही है कि ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि आर्टरीज, आर्टरी, वेन, देन कैपिलरीज। और ये दोनों को क्या कर रहे हैं, आर्टरीज और वेन को कौन कनेक्ट कर रहा है, कौन जोड़ रहा है यहाँ पे, कैपिलरीज, ठीक है। तो आर्टरी में क्या होता है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन में क्या होगा आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक। करते हैं ब्लड वेसल्स के फंक्शन, है ना। तो आर्टरीज क्या है आपकी, आर्टरीज है आपकी थिक इलास्टिक वॉल्स, ये क्या करेंगे, कैरी करेंगे ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि आर्टरीज बोलेंगी आ जाओ हार्ट से दूर आ जाओ, और क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे ऑक्सीजन रिच ब्लड को, कहाँ पे, फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी टिश्यूज, यानी कि जो ये आर्टरीज बोल रही है कि आ जाओ हार्ट के पास से, फिर कहाँ जाना है, बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन लेकर जाना है, इसलिए आ जाओ। अब वेन्स क्या है, वेन्स हमारी थिन है, लेस इलास्टिक है, और इनमें क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स क्यों होते हैं वेन्स में, टू प्रिवेंट बैक फ्लो, भाई किसका बैक फ्लो प्रिवेंट करना है हमें, ब्लड का, है ना। तो जो वाल्व्स यूज किए गए हैं वेन्स में वो किस लिए किए गए हैं, टू प्रिवेंट बैक फ्लो। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आपका आता है दैट व्हाई वाल्व्स आर यूज्ड इन हार्ट,
So we can answer them like the valves are present to prevent the backflow of the blood. अब ये करते क्या है, ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन कम होगी या बहुत ही कम होगी, यानी कि ये कौन सा ब्लड हो गया आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहाँ से लेके आएंगे, जो बॉडी टिश्यूज के पास बचा होगा, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, बॉडी टिश्यू यूज कर लेता है और डीऑक्सीजनेटेड को फिर से किसके पास दे देता है, हार्ट के पास। देन हम आते हैं कैपिलरीज, ये क्या है, बहुत थिन वॉल्स है, वेरी थिन वॉल्स, वन सेल थिक यानी कि एक सेल थिकनेस है इसकी, एक सेल के बराबर। देन ये क्या करते हैं, कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, ये आर्टरीज और वेन्स को जो हमने देखा है लाइक ये आर्टरीज हैं और वेन्स हैं, इनको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं और अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। जो सब्सटेंसेस की बात हो रही थी, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस कैपिलरीज यूज करती हैं, हेल्प करती हैं। तो वो सब्सटेंसेस कौन से थे आपके, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। ओके, देन अब हमें क्या करना है, इससे ब्लड वेसल्स देख ले। अब देखते हैं कि भाई ये हार्ट क्या है, हार्ट ऐसा नहीं होता जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये तो पता नहीं किसने ही बना दिया है, ऐसा नहीं होता। हार्ट क्या है आपका, एक पंपिंग ऑर्गन है, ये क्या है, पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन क्यों, क्योंकि इसमें जितना भी ब्लड आता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, दोनों को ये क्या करता है, पंप करता है। एक तरफ ये फिल्टर्ड ब्लड को क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, बॉडी ऑर्गन्स को पहुंचाएगा, लाइक बॉडी टिश्यूज को पहुंचाएगा। देन हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड है वो क्या करेगा, अगेन क्या कर देगा, लंग्स के पास पहुंचा देगा और फिर अपने पास बुला लेगा और कहेगा भाई अब मुझे अपना वर्क फिर से शुरू करना है, क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने का, यानी कि प्यूरिफाई करने का, है ना। तो ब्लड प्यूरिफायर कौन है, हमारा हार्ट, ठीक। सो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट, यानी कि अगर हम अपना फिस्ट बना लें, मुट्ठी बना लें, तो उसके बराबर है क्या, हार्ट। और ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन मीन्स जो मसल से बना होता है, ठीक है, मसल से बना होता है। और ये कौन सी मसल से बना होता है, कार्डियक मसल से, ठीक है, क्योंकि ये हार्ट की मसल्स हैं। और हार्ट के लिए अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं, कार्डियक। जो डॉक्टर्स होते हैं, कार्डियक हार्ट के डॉक्टर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। सो ये क्या है, कार्डियक मसल्स होती हैं। अगर हार्ट की मसल्स हैं तो वो क्या होंगी, कार्डियक मसल्स होंगी। और ये मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि ये मसल से बना हुआ ऑर्गन है। अब इसका अगर हम चैम्बर्स देखते हैं, है ना, तो ये क्या है, 4 चैम्बर्स होते हैं। अब 4 चैम्बर्स लाइक 4 कमरे, है ना, 4 रूम्स जिसे हम बात कर सकते हैं। तो एक में होता है आपका राइट एट्रियम होगा, राइट वेंट्रिकल होगा, जो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। एंड देन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या करेगा, ये कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सो इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होता है हार्ट का, pumps blood to lungs for oxygen and then to the rest of the body, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचाते हैं, पंप करते हैं, किसमें, लंग्स में, और फिर ये कहाँ पहुंचता है, हमारा रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ओके, पिक्चर, we see the picture of this, see this is lungs, ये क्या है, लंग्स है। इससे क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में से एंटर कहाँ हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब प्यूरिफाई हो गया तो वो कहाँ पहुंचा, हमारे सभी बॉडी टिश्यूज को, यानी कि जिन्हें भी जरूरत है वहां पहुंच गया। अब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पहुंच गया हमारे बॉडी टिश्यूज में, लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ पहुंचा, फिर से यहां से पहुंचा कहाँ, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से इसने एंटर किया और एंटर करके पहुंचा राइट वेंट्रिकल, है ना। और राइट वेंट्रिकल से फिर मूव होगा और ये पहुंचेगा यहां से सीधे लंग्स में,
ठीक है, तो ये 4 चैम्बर्स थे, 1 2 3 4, 1 2 लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, देन टू बॉडी, देन बॉडी से मूव करेगा राइट एट्रियम से पहुंचेगा राइट वेंट्रिकल, और फिर पहुंच जाएगा कहाँ, लंग्स में। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, 4 चैम्बर हार्ट की कैसे। अब देखते हैं प्रॉपर ह्यूमन हार्ट की वर्किंग, है ना, कि पंप ऑर्गन बोलते हैं इसको, पंप ऑर्गन क्यों बोलते हैं ह्यूमन हार्ट को। ह्यूमन हार्ट को पंप ऑर्गन इसलिए बोल रहे हैं कि वो फंक्शनिंग किसमें करता है, पंप में, पंप की तरह वर्क करता है। वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है हमारे सभी बॉडी पार्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये क्या था हमारा। अब इसमें देखते हैं एओर्टा। एओर्टा क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात कि जो एओर्टा है, ये एओर्टा है हमारी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी, नो लॉन्गेस्ट, सॉरी इट्स लार्जेस्ट आर्टरी, जो क्या है, यहां से क्या होता है, जितना भी प्यूरिफाइड ब्लड होता है ये क्या करती है, हमारे सभी बॉडी ऑर्गन्स को पहुंचा देती है, सभी बॉडी पार्ट में पहुंचा देती है। देन हमारा आता है जो लेफ्ट एट्रियम था, है ना, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पल्मोनरी वेन में क्या होगा आपका, पल्मोनरी वेन में बेटा, वैसे तो हमें पता है कि वेन क्या बोलती है, वहां जा, यानी कि अब तू हार्ट के पास जा, ठीक। और क्या होता है कि पल्मोनरी वेन, लेकिन क्या है हमारी जो पिंकू वर्मा है, ठीक है, हम इसे याद कर लेते हैं कि जो पिंकू वर्मा है वो क्या कर रहे हैं भैया, वो तो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके आएंगे। ठीक है, जो पल्मोनरी वेन है वो क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, कहाँ पे, यहाँ पे, और ये यहां से आया ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ओपन हो गया। ठीक, अब ये लेफ्ट एट्रियम से ओपन कहाँ, यहाँ तो चैम्बर में, फर्स्ट चैम्बर में भर गया, यहाँ पे भर गया पूरा। ठीक है, ये पूरा भर गया। अब इसके बाद ये क्या करेगा, वाल्व की हेल्प से, वाल्व क्यों यूज किए जा रहे थे, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, यानी कि जो यहाँ पे आ जाए ब्लड वो दोबारा इसमें ना जाए। ठीक है, ना जाए, तो इसलिए क्या करते हैं हम, वाल्व यूज करते हैं। तो ये कौन सा वाल्व है हमारा, मिट्रल वाल्व। ठीक, अब ये यहां से जो प्यूरिफाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे आया, पल्मोनरी वेन से, और पल्मोनरी वेन से कहा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से एंटर किया कहा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से मूवमेंट कहाँ हुआ इसका, एओर्टा की तरफ। एओर्टा की तरफ कैसे जाएगा, यानी कि एओर्टा है तो एओर्टिक वाल्व की हेल्प से। अब ये मूव यहाँ कर जाएगा, और जैसे ही ये यहाँ से एंटर करेगा ये कहाँ पहुंचेगा, एओर्टा में। एओर्टा से पहुंच गया ये कहाँ, पूरा हमारा बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, अब बॉडी पार्ट से क्या होगा, यहां से बॉडी पार्ट से आया, अब बॉडी पार्ट्स में कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रह जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, उधर नहीं पहुंचाना है, तो उसने क्या किया, उसको रोक दिया। अब वो कहाँ पहुंचेंगे, हमारे वेना कावा में। ठीक है, वेना कावा में, और वेना कावा में कैसे, यहां से एंटर करेंगे, यहां से आएंगे, और वेना कावा से कहाँ जा रहे हैं, राइट एट्रियम में। ये ओपन कहाँ हो रही है, जो ये है ये ओपन कहाँ हो रही है, यहाँ पे, और यहाँ पे एक सुपीरियर वेना कावा है, ये सुपीरियर वेना कावा है, यानी कि ये क्या कर रही है, अपर बॉडी पार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ लेके आ रही है, यहाँ। ठीक, यहाँ पे लेके आ रही है। ओके, अब यहाँ पे लोअर बॉडी पार्ट का भी इकट्ठा हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अपर बॉडी पार्ट का भी इकट्ठा हो गया। अब ये राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा भाई, वाल्व की हेल्प से, यानी कि जो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है ये कहाँ पे पहुंचेगा, हमारा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से मूव होकर ये कहाँ जा रहे हैं, हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व की हेल्प से कहाँ पहुंच गए, ट्राइकस्पिड तो ये, सॉरी, ट्राइकस्पिड वाल्व ये है, और ये क्या है आपका पल्मोनरी वाल्व, यानी कि पल्मोनरी में क्या हो रहा है, ये अपर बॉडी पार्ट है। ठीक, अपर बॉडी पार्ट से फिर ये
मूव कहाँ कर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक, ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पहुंचा देगी इसे? लंग्स में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी? हाँ, पहुंचाएगी कहाँ? लंग्स में। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। एओर्टा क्या है? एक लार्जेस्ट क्या है? आर्टरी है। और ये जो है सब, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? आर्टरी वैसे तो क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शनल है। ठीक है, तो ये क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। और पल्मोनरी वेन क्या है? ये भी एक्सेप्शनल है। वेन क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन ये क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। और ये क्या है? मिट्रल वाल्व। ये वाल्व कौन सा है? जो हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पहुंचाता है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जो पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वाल्व की हेल्प से कहाँ पे पहुंचा? मिट्रल वाल्व की हेल्प से पहुंचा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है? एओर्टिक वाल्व में। एओर्टिक वाल्व से मूव करते करते ये कहाँ पहुंचा? एओर्टा, और एओर्टा से पहुंचा हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में। ठीक, अब क्या होगा कि यहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स में पहुंचते पहुंचते क्या हुआ? CO2 रह गया। अब CO2 किसकी हेल्प से एंटर करेगा? वेना कावा की हेल्प से। ठीक है, तो ये क्या है? वेना कावा है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। वो कहाँ पे? इंफीरियर वेना कावा क्या करती है? जो हमारी लोअर बॉडी पार्ट का ब्लड होता है उसको कैरी करती है कहाँ? यहाँ राइट एट्रियम में। और सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट का ब्लड कैरी करती है कहाँ? ट्रांसपोर्ट कर देगी राइट एट्रियम में। और ये ट्राइकस्पिड वाल्व की हेल्प से राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएंगे। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व की हेल्प से ये कहाँ पहुंच जाएंगे? पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से पहुंचेंगे लंग्स में। ठीक, तो ये था ह्यूमन हार्ट की वर्किंग। और इसको बहुत अच्छे से एक बार में नहीं समझ आएगा, आप प्लीज इसको 2-4 बार जैसे भी कर सके, स्लो में, फास्ट में, जैसे याद कर सके वैसे लर्न कर लेना। पार्ट इम्पॉर्टेंट है तो इसे बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, एक बार में हो सकता है नहीं समझ आए, सो प्लीज गो फॉर फर्दर। ठीक है, अब इसमें हम पहुंचते हैं डबल सर्कुलेशन। आपने सुना होगा डबल सर्कुलेशन भी होता है। ठीक है, अब जो डबल सर्कुलेशन होता है ये यूनिक होता है ह्यूमंस के लिए। ठीक, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ होगा आपका? हार्ट में, लंग्स में। लंग्स से हार्ट फॉर ऑक्सीजनेशन, यानी कि लंग्स में आया, लंग्स से हार्ट में गया, तो ये क्या है? पल्मोनरी। और जब भी सिस्टमैटिक आता है तो क्या करेगा? हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी एंड बॉडी से हार्ट। क्योंकि ये क्या कर रहा है? हार्ट से बॉडी में, लंग्स में। जब भी हार्ट से लंग्स में जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा? क्यों पहुंचेगा? ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी कि उसको प्यूरिफाई किया जाए। और बॉडी में, बॉडी हार्ट से बॉडी में पहुंचा, बॉडी से क्या हुआ? हमारा हार्ट में पहुंचा, यानी कि ये क्या है? अब हार्ट से अगर बॉडी में जा रहा है मतलब ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ये प्यूरिफाई हो चुका है। लंग्स में जाएगा तो प्यूरिफिकेशन के लिए जाएगा, ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा। और अगर बॉडी में जा रहा है ब्लड हार्ट से तो कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, देन व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है? ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड को सेपरेट करता है, विच इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। यानी कि ये क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजन पुअर, यानी कि जो है O2 है और CO2 है, उस ब्लड को सेपरेट कर देगा, जिससे हमारी एफिशिएंसी यानी कि एबिलिटी हमारी जो होती है वो क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या है? इसे बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, कार्डियक सेप्टम से क्या करता है? अपने आप को सेपरेट करता है। ठीक, तो
जब भी हम हार्ट चैम्बर्स किसके, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को अगर सेपरेशन की बात करेंगे तो किससे करेंगे? सेप्टम की हेल्प से। ठीक, आपको ये जो दिखते होंगे ये सब क्या है? आपके बहुत थिक वॉल्स है ना, ये थिक वॉल्स है। फोर चैम्बर्ड में हमारे थिक वॉल्स प्रेजेंट है। देन जैसे कि यहाँ पे लिखा है कीप्स ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड सेपरेट, यानी कि जो हमने देखा था उसमें क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन रिच था, इसमें ऑक्सीजन पुअर था, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें था और प्यूरिफाइड ब्लड इसमें था। ऑक्सीजनेटेड इसमें था और डीऑक्सीजनेटेड इसमें था। ठीक है, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे, और यहाँ पे है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, सो डिफरेंस क्या होता है बिटवीन सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन? डिफरेंस क्या होगा सिंगल और डबल सर्कुलेशन में? जैसे कि डबल सर्कुलेशन में क्या होगा, ब्लड एंटर्स ट्वाइस इनटू हार्ट टू कंप्लीट फुल सर्किट और फुल साइकिल, यानी कि हार्ट में 2 बार क्या करता है, ब्लड एंटर करता है। एक बार क्या होगा, जैसे हमने हार्ट का देखा हुआ है, ये है लंग कैपिलरीज, यहाँ से आया हार्ट में, हार्ट से फिर गया, ये गया कहाँ, अदर कैपिलरीज यानी कि बॉडी पार्ट्स को, सभी बॉडी पार्ट्स को पहुंच गया। अब यहाँ से ये कहाँ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में एंड देन मूव टू दी लंग कैपिलरीज। ठीक, तो ये कैसे हो गए, 2 टाइप का डबल सर्कुलेशन हो गया, यानी कि एक बार यहाँ से आएगा यहाँ तक और फिर दूसरी बार ये यहाँ से फिर एंटर करेगा हार्ट में और फिर जाएगा लंग्स में, तब ये होगी हमारी 1 साइकिल। ठीक है, तो ये क्या है, डबल सर्कुलेशन। जब भी 2 बार हार्ट में ब्लड एंटर करेगा तो वहां पे क्या होगा, डबल सर्कुलेशन। अब जैसे ही हमारा सिंगल सर्कुलेशन आए तो सिंगल सर्कुलेशन में क्या करेगा, यहाँ से ये प्यूरिफाइड ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये इम्प्योर ब्लड गया हार्ट में, गया यहाँ हार्ट से आया और यहाँ पे गिल्स में पहुंच गया। ठीक, तो ये क्या है, सिंगल सर्कुलेशन, यानी कि इसमें क्या होगा कि हार्ट में सिर्फ एक ही बार एंटर करेगा ब्लड, 2 बार एंटर नहीं करेगा। क्यों एंटर करेगा, कि उसकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, किसकी, ब्लड की, है ना। तो सर्कुलेशन में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड एंटर्स ओनली वंस टू कंप्लीट फुल सर्किट और साइकिल, और डबल सर्कुलेशन में होता है कि ब्लड एंटर्स ट्वाइस इन द हार्ट टू कंप्लीट द साइकिल। तो ये है डबल और सिंगल। अब कुछ अगर इसी में ही सिंगल सर्कुलेशन की बात करें तो किस किस में होता है ये, जैसे आपका हो गया फिशेस हो गई, फिशेस में गिल प्रेजेंट होती है। ठीक, तो वो क्या करेंगे, आपके सिंगल सर्कुलेशन करेंगे और इन्हीं को क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। ठीक, और अगर हम बात कर लें एव्स की, है ना, और मैमल्स की, एव्स क्या होते हैं, जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं, लाइक बर्ड्स, ये सब क्या है आपके एव्स कैटेगरी में आते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम, ये इनमें कैसा होगा आपका, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। फिशेस में कैसा होगा, सिंगल सर्कुलेशन होगा, और इसमें क्या होगा, डबल सर्कुलेशन किसमें होगा, मैमल्स में और एव्स में, लाइक ह्यूमंस में, सब में क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमंस वगैरह है उनमें क्या होगा, डबल सर्कुलेशन होगा। और आपका एव्स लाइक बर्ड्स में क्या होगा, डबल सर्कुलेशन होगा। लेकिन फिशेस में क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन होगा। अब डबल और सिंगल तो हो गया, और लेकिन क्या, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, यानी कि पूरा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, तो वो होते हैं आपके एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स उन्हें बोलते हैं जो क्या करते हैं, रेंगने वाले होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और एम्फीबियंस कौन से होते हैं, जो वाटर एंड लैंड दोनों में रह सकते हैं, यानी कि पानी में भी रह सकते हैं वो और लैंड पे भी रह सकते, जमीन पे भी रह सकते हैं। ठीक, सो अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हमने एक टर्म सुना कि कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड, सुना होगा आप लोगों ने पक्का। तो ये क्या होता है कि कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, जैसे कि
ये क्या है, ये ओपन सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि जैसे इसमें क्या है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सेपरेट किससे होती है, सेप्टम के थ्रू, जो हमने कहा था। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करने नहीं देंगे, मिक्स नहीं होने देंगे, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन इजीली सप्लाई होगी। ठीक है, जिससे एनर्जी ज्यादा मिलेगी। जब एनर्जी ज्यादा मिलेगी, अब भाई इस एनर्जी का यूज क्या होगा, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। जो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, जो ऑक्सीजन हमें इजीली सप्लाई हो रही है, वो क्या कर रहा है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख रहा है। लेकिन अदर जो एनिमल्स होते हैं उनमें ज्यादा चैम्बर्स नहीं होते हैं, और क्या होता है, उनका ब्लड मिक्स होता रहता है ना, जिनसे ब्लड मिक्स हो जाता है और ऑक्सीजन ज्यादा नहीं पहुंचती, और ये क्या करते हैं, इन्हें इसीलिए इससे ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती। एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाता है। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, आपके एम्फीबियंस हो गए, 3 चैम्बर्ड है। बट फिशेज में क्या होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। ब्लड डायरेक्टली पंप कहाँ होता है, फिशेज में हमारा गिल्स की तरफ। ठीक, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स। अब गिल्स की तरफ होके फिर सारा ब्लड कहाँ पहुंच जाता है, बॉडी पार्ट्स की तरफ। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा पूरा डबल है, सिंगल। अब आते हैं हम प्लेटलेट्स पे। भाई प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई, और प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, और ये कलरलेस होते हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसे ही अगर हम जैसे प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, नोट डाउन कर लेना। आरबीसीज को इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। तो ये सब क्या है, हमारे सेकेंड नेम्स है। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि प्लेटलेट्स को अदर नेम से किससे जानते हैं, तो आप बोल सकते हो कि थ्रोम्बोसाइट से। ऐसे आरबीसीज के लिए तो थ्रोम्बोसाइट, इराइथ्रोसाइट्स, एंड डब्ल्यूबीसीज के लिए ल्यूकोसाइट्स। ठीक, तो इन तीनों के नेम्स अदर नेम्स होते हैं जो आपको बता दिए। जैसे अब चलते हैं, दे आर कलरलेस, डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, यानी कि इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है। देयर मेन जॉब, मतलब इनका फंक्शन क्या होता है प्लेटलेट्स का, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, जैसे कोई इंजरी हो गई, क्या हो गया, इंजरी हो गई, और इंजरी से क्या हुआ, ब्लड वेसल में कट लग गया। ठीक, अब जब कट लगेगा तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो होगा, लीकेज होगा, ब्लड लीक होने लगेगा, यानी कि निकलना शुरू हो जाएगा कहीं से, और ब्लड का लॉस होने लगेगा। तो इसी लॉस को, इसी ब्लड के लॉस को रोकने के लिए कुछ प्लग्स बन जाते हैं। प्लग्स की बात करें, सॉकेट में लगाने वाले नहीं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाले प्लग्स नहीं, ये प्लग्स होते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं, यानी कि थक्का सा जमने लगता है। आपको कहीं चोट लगती है और कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो जमना स्टार्ट कर देता है ना, तो वो क्या होता है, हमारा क्लॉट बन जाता है। और इससे क्या होगा, जब क्लॉट बन जाएगा वहां पे, यानी कि प्लग बन जाएगा वैसा, तो क्या होगा, हमारा जो लीकेज हो रहा था वो ब्लड का रुक जाएगा। अब ब्लड लीकेज होने पर बीपी लो हो जाता है। ठीक है, अगर ब्लड ज्यादा हो रहा है, तो आप ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, आपका बीपी लो हो जाएगा, और ब्लड की एफिशिएंसी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने की कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो जितनी अच्छी तरीके से पहले ब्लड ट्रांसपोर्ट हो पा रहा था, ठीक है, जितने सब्सटेंसेस पहले ट्रांसपोर्ट अच्छी तरह से हो पा रहे थे, वो अब क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो इसी लीकेज को अवॉइड करने के लिए प्लेटलेट्स पॉइंट ऑफ इंजरी पर पहुंचकर क्लॉट बनाते हैं। जहां पे हमें चोट लगी है, जहां से ब्लड निकल रहा है, लीकेज हो रहा है, वहां पे क्या होगा, प्लेटलेट्स पहुंचेंगी, है ना, और वहीं पे क्या करेंगी, प्लग बना देंगी, क्लॉट बना देंगी। और इसी तरह प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में मेंटेनेंस का वर्क करती हैं। ठीक, सो अब हम पहुंचते हैं आगे की तरफ। वन लाइन में जानेंगे कि प्लेटलेट्स हैं क्या।
Platelets help in blood clotting and stop bleeding when there is an injury. जो हमने अभी समझा कि प्लेटलेट्स ने क्या हुआ, हमारी बॉडी में कहीं कट लगा, लीकेज हुआ, लीकेज से क्या हुआ, हमारा ब्लड फ्लो होने लगा, और वहां पे जैसे ही पता पड़ता है कि यहाँ पे इंजरी हुई है, वहां पे क्या होता है, प्लेटलेट्स वहां पहुंचकर अब पॉइंट इंजरी पर क्या करते हैं, क्लॉट करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, और ये फिर हमारी बॉडी को ब्लड मेंटेन में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा ज्यादा तो क्या होगा, हमारा बीपी भी ठीक रहेगा। अगर ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या है कि हमारा बीपी डाउन हो रहा है, जिससे सब्सटेंसेस प्रॉपरली एफिशिएंटली हमारे बॉडी पार्ट्स में नहीं पहुंच पा रहे। ब्लड क्या कर रहा है, कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ऑल ओवर द बॉडी थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स। ये क्या कर रहा है, ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और किसके हेल्प से, आर्टरी और वेन्स की हेल्प से। और लिम्फ क्या कर रहे हैं, कैरीज एक्सेस फ्लूइड, यानी कि जो लिम्फ है वो क्या कर रहे हैं, एक्सेस फ्लूइड, वेस्ट एंड इम्यून सेल्स को थ्रू लिम्फ वेसल्स एंड हेल्प इन फाइटिंग, यानी कि ये क्या कर रहा है कि कैरी कर रहा है एक्सेस फ्लूइड को, वेस्ट को, इम्यून सेल्स को, किससे, लिम्फ वेसल्स के थ्रू। और ये क्या है, जो किसमें हेल्प कर रहे हैं, ऑल्सो हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन से भी फाइट करने में हेल्प करते हैं। क्या है आपका, ब्लड और लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ क्या है, ब्लड है कैसा आपका, रेड कलर्ड फ्लूइड दैट कंटेन्स आरबीसीज। इनमें क्या होती है, जो रेड कलर हमें मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, और इसी में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं। इसमें क्या होती है, इसमें ये कलरलेस होता है, यानी कि जब हमें पता है कि आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स है, हीमोग्लोबिन होगा, तो रेड कलर किसकी वजह से आया, हीमोग्लोबिन की। अगर लिम्फ है और वो कलरलेस है, फ्लूइड है, तो उसमें किसकी कमी हो रही है, किसको नहीं दर्शाता है, लाइक आरबीसीज को। अब इसमें क्या क्या होता है, ब्लड में आपके होते हैं प्लाज्मा, ओके, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, इट कंटेन्स प्रोटीन्स, यानी कि इसमें इन सब स्ट्रक्चर्स के अलावा हमारा प्रोटीन्स भी होता है। इन सब्सटेंसेस के अलावा कौन से होते हैं, प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्लाज्मा में क्या होता है, लेसर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, इसमें कम क्वांटिटी में, कम नंबर में क्या होते हैं हमारे डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसीज पढ़े हैं हमने, प्लेटलेट्स पढ़ लिए, और ये क्या करता है, लैक्स प्रोटीन्स, यानी कि इसमें प्रोटीन की कमी होती है, लिम्फ में प्रोटीन की भी कमी रहती है। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, यानी कि जो प्लांट होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को। लेकिन लिम्फ प्लेज अ रोल इन द डिफेंसिव सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी कि जो लिम्फ होते हैं वो डिफेंसिव सिस्टम की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसीज की भी नंबर होता है, और ये भी इसके साथ साथ इसमें हेल्प करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो लिम्फ है ये हमारा पार्ट किसका है, इम्यून सिस्टम का है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है, ब्लड और लिम्फ के। ये क्या है, जो बीपी की बात हमने की थी, ठीक है, तो बीपी जब भी हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो ब्लड वेसल्स की वॉल पर जो प्रेशर पड़ता है उसे मेजर करने के लिए ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे जब क्या पड़ता है, कोई प्रेशर पड़ता है, तो ज्यादा है या कम है, वो किससे देखा जाता है, हमारे इस इंस्ट्रूमेंट बीपी देखा होगा मोस्टली। ये है हमारा, पहले बहुत यूज होता था, आजकल भी होता है, लेकिन अब सबसे ज्यादा ये वाला यूज होता है। इसी इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक, अब पहुंचते हैं अपने स्लाइड पे, जो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये तो हमने जो पहले हार्ट देखा, ब्लड वेसल्स देखे, ब्लड देखा, ये सब क्या थे हमारे ह्यूमन में कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और लाइक लिविंग बींग्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। लेकिन एनिमल्स के साथ साथ अब हम पढ़ेंगे, एनिमल्स का हो गया, अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन
plants. So plants like animals also need a transport system to move water, minerals and food to different body parts of their body. यानी कि plants की तरह and प्लांट्स को भी एनिमल्स की तरह किसकी जरूरत होती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड होती है. किसके लिए? वाटर, मिनरल और फूड को मूव करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए. कहाँ? उसके पूरे बॉडी पार्ट्स में. ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स. तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं, ये है प्लांट, ठीक, ये है फ्लोएम एंड ये है जाइलम. ठीक, ये जाइलम का पार्ट चल रहा है, ये फ्लोएम का पार्ट चल रहा है. तो जो फ्लोएम है वो क्या करता है? फूड कैरी करता है. कहाँ की तरफ? ये किधर की तरफ ले जाएगा? इधर. ये जो एरो आपको दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? फूड कैरी कर रहा है. यहां से लाया और यहां पहुंचा दिया. ठीक है, तो फ्लोएम टिश्यूज कैरी फूड डाउन फ्रॉम लीफ. यहां से लीफ से लिया फूड इन्होंने और यहां से यहां पे पहुंचा दिया. ठीक, अब रूट तक इन्होंने पहुंचा दिया. देन जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स. वाटर मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? यहां से वाटर मिनरल्स मिल रहे हैं. ठीक, लीव से इसे क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है. तो ये जो इसने फूड बनाया लीव्स में, वो तो इसे भाई रूट्स को देना होगा. ठीक है, अब ये बोल रहा है मैंने तो तुम्हें दे दिया, अब तुम भी मुझे कुछ खाने के लिए दो, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारा खाना दे दिया, अब मुझे जिसकी जरूरत है वो चीज मुझे दो. तो इन्हें जरूरत किसकी थी? वाटर और मिनरल्स की. तो यहां से जो वाटर मिनरल्स गए वो कहाँ पहुंचे? हमारे जाइलम की हेल्प से सब अपर बॉडी पार्ट में, राइट, जैसे कि ये टिप ऑफ द प्लांट, यानी कि हर एक एंड पॉइंट को क्या मिलेगा? वाटर और मिनरल ये प्रोवाइड करेंगे. वो सेल कौन से होते हैं, वो टिश्यूज कौन से होते हैं? हमारे जाइलम. जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है. सभी बॉडी पार्ट्स लाइक ऊपर जो टिप ऑफ द पॉइंट है, टिप ऑफ द प्लांट है, उसको पहुंचाते हैं. और फूड, ये बोलते हैं हमने वाटर मिनरल तुम्हें दिया, तो फ्लोएम बोलता है तुमने हमें वाटर मिनरल दिया है, तो हम तुम्हें क्या दे रहे हैं? लो, फूड ले लो. तुम्हें भी तो जरूरत है, तुम जमीन के अंदर हो, तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें भी तो खाना चाहिए, तो वो हम दे रहे हैं, है ना. तो ऐसे होता है ट्रांसपोर्ट. किसमें? प्लांट में. किसका होता है? फ्लोएम और जाइलम. फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम टिश्यूज, दो टिश्यूज होती है जिसमें फ्लोएम क्या करता है? कैरी करता है फूड को डाउन फ्रॉम लीव्स एंड, यानी कि लीफ से नीचे की तरफ, रूट की तरफ लेके जाता है. और जाइलम टिश्यूज कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू द टिप ऑफ द प्लांट, यानी कि हर एक पार्ट को क्या मिलेगा? हम वाटर मिनरल ये प्रोवाइड करते हैं. ट्रांसपोर्ट इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल जाइलम के थ्रू होता है. तो कैसे? जाइलम इज अ टिश्यू मेड ऑफ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. तो जो जाइलम होता है वो क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ये कैरी क्या करता है? वाटर और मिनरल. जाइलम वाटर मिनरल को कैरी करता है. कहाँ से? सॉइल से. वाटर मिनरल हमें पता है कि पानी और मिनरल्स जो प्लांट्स को मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे? सॉइल से मिलेंगे. ठीक है, तो सॉइल में क्या है उसका पार्ट? रूट्स है. अब उसी रूट से वो क्या करेगा? पूरे प्लांट के पार्ट्स को पहुंचा देगा अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना. देन प्रोसेस क्या होती है? वाटर एंटर्स द रूट्स. जाइलम की प्रोसेस क्या होती है कि जाइलम में क्या करेगा? वाटर एंटर करेगा रूट में और फिर सॉइल से ऑस्मोसिस होगा. ऑस्मोसिस प्रोसेस सबने पढ़ा हुआ है, राइट, है ना. तो ये क्या करेगा? 9th क्लास में हमने सबने पढ़ा है कि ऑस्मोसिस क्या होता है या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है. तो ये इसी प्रोसेस से क्या करेगा? ट्रेवल करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक, द जाइलम वेसल्स बाय, अब ये जाइलम वेसल्स अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे करेगा? रूट प्रेशर से, कैपिलरी एक्शन से और ट्रांसपीरेशन पुल से. मेजर फोर्स जो होगा वो क्या होगा? ट्रांसपीरेशन पुल होगा जाइलम वेसल्स में. ठीक, तो जाइलम का हम अब नेक्स्ट देखेंगे कि ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है. ट्रांसपीरेशन, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स थ्रू स्टोमेटा क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स. यानी कि इसमें एक फोर्स क्रिएट होता है. उसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर होता है लीव्स से. ट्रांसपीरेशन देखा होगा ना कि लीव्स से क्या होता है? पानी निकल रहा होता है कभी कभी, जैसे ओस आ गया, ड्यू, है ना. तो ये सब क्या है? ट्रांसपीरेशन है. ट्रांसपीरेशन पुल कैसे हो रहा है कि वाटर का लॉस हो रहा है किससे? लीव्स से.
क्योंकि एक्सेस वाटर जब हो गया तो वो क्या करेगा, लीव्स के थ्रू बाहर निकालेगा, और वो किसकी हेल्प से हो रहा है, ट्रांसपीरेशन पुल की हेल्प से। और ये इसमें कौन सा पार्ट क्या ले रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है, ये स्टोमेटा की हेल्प से। ठीक है, प्रोसेस कौन सी चल रही है, ट्रांसपीरेशन पुल, लेकिन हेल्प कौन कर रहा है, स्टोमेटा हेल्प कर रहे हैं लीव से वाटर को लॉस करने में। दिस पुल्स मोर वाटर अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स। ट्रांसपीरेशन पुल में क्या होता है कि इसमें जो वाटर होता है उसको रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा पुल किया जाता है। गुड। द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल फूड। हाँ, गुड। उसमें जाइलम में किसका होता है, वाटर एंड मिनरल्स का, और फ्लोएम में होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फूड, यानी कि ये बना हुआ फूड किसे पहुंचाता है, बॉडी प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, और ये बनाता कैसे है, फ्रॉम लीव्स वेयर फूड इज मेड बाय फोटोसिंथेसिस। लीव्स में, अब आप कहेंगे लीव्स में कैसे आता है, खाना कैसे मिला, लीव्स को कैसे मिला, भाई आपने पढ़ तो रखा है क्या कि फोटोसिंथेसिस, जैसे प्लांट्स क्या करते हैं, खुद का फूड खुद ही बनाते हैं। आपसे नहीं मांगते हमें पराठा दे दो, हमें पिज्जा दे दो, हमें मोमो दे दो, नहीं। क्या करते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, और वो कहाँ पे बनाते हैं, लीव्स में। तो लीव्स क्या करती हैं भाई, खाना बनाया वो भाई कहाँ पहुंचा देती हैं, अपने रूट तक, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहुंचा देती हैं। प्रोसेस देख लेते हैं इसकी क्या है, कि फूड मूव्स फ्रॉम सोर्स, सोर्स क्या है, लीव, यानी कि फूड जहां पे है वहां से कहाँ पहुंचता है, अपना चलना शुरू करता है, और सिंक यानी कि कहाँ पहुंच जाता है, रूट्स में, स्टेम्स में, फ्रूट्स में। जितना भी फूड होता है वो कहाँ पहुंचता है, हमारा रूट्स और स्टेम्स और फ्रूट्स में। तो ये सब क्या है, हमारे अपना एक प्रोसेस भी बताते हैं, जिससे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मीन्स कि जो फूड है वो सोर्स से मूव करके कहाँ पहुंच जा रहा है, टू सिंक, यानी कि यहाँ पे पहुंच जा रहा है, रूट्स, स्टेम्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, हर बॉडी पार्ट में पहुंच रहा है। तो ये सब क्या है, ट्रांसलोकेशन। और इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की। क्या होता है एटीपी, एटीपी एक एनर्जी होती है, एनर्जी की फॉर्म में होता है, जिसे हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इजी वे में अगर हम देखें तो वाटर प्लस मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स थ्रू जाइलम। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लो चार्ट टाइप में आप बना सकते हैं इसको, ठीक है, समझ सकते हैं। और फूड जो होता है वो लीव्स से कहाँ पहुंचता है, टू अदर पार्ट्स थ्रू फ्लोएम, यानी कि थ्रू जाइलम। कैसे पहुंचता है, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। वाटर मिनरल्स हमें पता है, जब सॉइल से वाटर मिनरल पहुंच रहे हैं तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में पहुंच के रूट्स से कहाँ पहुंचेंगे, लीव्स में। ऐसे ही फूड है, अगर लीव्स ने बनाया तो कहाँ पहुंचेंगे, रूट्स में और अदर पार्ट्स में भी, इसकी हेल्प से फ्लोएम की। तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम वाटर मिनरल, फ्लोएम फूड। फ्लोएम मीन्स फूड, फ्लोएम मीन्स, देखिए ये होते हैं। इसमें क्या है, एक स्ट्रक्चर हम देखते हैं, अगर ये है जाइलम और ये है क्या आपका फ्लोएम। तो जाइलम में हम यहां से आते हैं, लीफ सेल है। अब लीफ सेल है, लीफ ने क्या किया, खाना बनाया, सिक्रोज बनाया, ठीक है। अब ये क्या किया, कंपेनियन सेल में गया, कंपेनियन सेल से कहाँ गया, ये जो दिख रही है आपको, ये प्लेट, ये किसकी है, सीव प्लेट। यानी कि सीव प्लेट मतलब यहाँ पे एक प्लेट होगी जिससे छन के अब ये कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। ये क्या है आपकी सीव प्लेट हो गई। और सीव प्लेट से छना 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 नीचे पहुंचा, नीचे से फिर ये पहुंचा यहाँ पे, और यहाँ से पहुंचा ये स्टेम में, फिर फ्रूट्स में, ठीक है। फ्लोएम किस में पहुंचा, रूट्स में, ठीक। और जाइलम, जाइलम ये क्या है, ये आपका सीव ट्यूब है, सॉरी। ये जो आपका स्ट्रक्चर है, कंपेनियन सेल्स के बाद आएगा आपका सीव ट्यूब, ये और ये सब क्या है आपके सीव ट्यूब है। अब सीव ट्यूब में कुछ ये प्लेट्स हैं, छानने के लिए ट्यूब में क्या है, प्लेट्स हैं। तो यहां से छन के क्या आएगा आपका पूरा
सुक्रोज आ गया, जो फूड है वो सब आ गया। अब वो फूड क्या कर रहा है, रूट में पहुंच रहा है, स्टेम में पहुंच रहा है, देन फ्रूट में पहुंच रहा है। ऐसे ही क्या होता है, जाइलम, जाइलम क्या लेता है, वाटर और मिनरल। अब वाटर और मिनरल इसने यहां से लिया रूट से, ये अपवर्ड डायरेक्शन में गया, फिर ये पहुंचा यहाँ, ठीक, और यहां से पहुंचा यहाँ, फिर ये क्या करता है, पूरे पार्ट्स में पहुंच जाता है प्लांट के। प्रेशर फ्लो मॉडल, यानी कि कैसे प्रेशर फ्लो होता है। जो सोर्स सेल थी लीफ सेल, उससे क्या किया, सुक्रोज बना, सुक्रोज से कंपेनियन सेल में आया, कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब की हेल्प से कहाँ पहुंचता है, ये इसमें पहुंचता है हमारा क्या, फूड, और फूड फिर हमारा नीचे पहुंच जाता है रूट्स में, और इसी में क्या है, H2O भी होता है। और ये फिर जब ये पिंक पार्ट आप जो देख रहे हैं, पिंक स्पॉट से हैं बॉल्स जो दिख रही है, ये क्या है, ये यहाँ पहुंची और यहाँ से पहुंची रूट सेल में सिंक हो गई, यानी कि वहां पे मिल गई है जाके। अब क्या है, जो H2O है, H2O कहाँ से लिया, रूट से लिया, रूट से आया इस सेल के जाइलम के हेल्प से यहाँ, और जाइलम से पहुंचा फ्लोएम की तरफ, फ्लोएम की सेल में, फ्लोएम में सब में वो क्या करता है, मिक्स हो जाता है, सब पार्ट के लिए मिल जाता है, ठीक है, यहाँ भी मिल जाएगा, लीव्स के लिए भी मिल जाएगा, ठीक, यहाँ पे टिप होगी तो टिप के लिए भी मिल जाएगा वाटर। तो फ्लोएम से फूड जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में रूट्स की तरफ, और जाइलम में क्या होता है, वाटर फ्लो होता है कहाँ की तरफ, पूरा अपवर्ड डायरेक्शन में, टिप ऑफ द प्लांट। वाई ट्रांसपोर्टेशन इज इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म व्हाट्स ट्रांसपोर्टेड व्हाई इट्स नीडेड, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या ट्रांसपोर्ट करना है और क्यों ये जरूरी है। तो देखते हैं ह्यूमंस का, ह्यूमंस में क्या होता है कि ऑक्सीजन, फूड और वेस्ट किस लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एनर्जी के लिए। किस लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एनर्जी के लिए, और हेल्थ एंड सर्वाइवल के लिए, ठीक है, इसलिए ये नीडेड है। यानी कि इसमें ह्यूमंस ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन, फूड, वेस्ट, और किस लिए, एनर्जी के लिए, हेल्थ के लिए और सर्वाइवल के लिए। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में होता है वाटर, मिनरल और फूड, जैसे कि फूड हमारा हो रहा था फ्लोएम से, जाइलम से वाटर मिनरल हो रहे थे, और ये क्यों होते हैं, फॉर ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट की ग्रोथ और फोटोसिंथेसिस के लिए। सो थैंक यू, यही था आज का ये टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन किसका, ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंड प्लांट्स में। सो और इसका लास्ट टॉपिक हमारा बचा है अब एक्सक्रीशन, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।